100 रुपए से 1 करोड़ का सफर आप भी रियल एस्टेट में आ सकते हैं। हार्ड वर्क या ओवरनाइट सक्सेस, रियल एस्टेट की हकीकत, रियल एस्टेट के उसूल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेजबान रियल एस्टेट और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर। काफ़ी क्वेश्चंस और क्वेरीज आ रही थी हमारे पास, हमारे यूट्यूब फैमिली से, हमारी सोशल मीडिया की फैमिली से, हमारे टिकटॉक की फैमिली से कि रियल एस्टेट का काम कैसे शुरू किया जाए। रियल एस्टेट का काम शुरू करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, कितने पैसे मिनिमम से हम रियल एस्टेट का काम शुरू कर सकते हैं और उससे हमें क्या प्रॉफिट मिल सकता है, किस हिसाब से प्रॉफिट मिल सकता है। क्या ये अंग्रेजी की कहावत द मोर द बेटर इस पे भी अप्लाई होती है? जितने ज्यादा पैसों से हम रियल एस्टेट का काम शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा हम सक्सेसफुल होंगे। सबसे पहले इस सवाल का मैं जवाब देता चलूं, नहीं, लाजमी नहीं है। आपने ज्यादा पैसों से अगर रियल एस्टेट का काम शुरू किया तो आपको ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा जल्दी मिलेगा। आप एक अनप्रोफेशनल आदमी के हाथ में, आप एक नालायक आदमी के हाथ में 1 करोड़ रुपया भी थमा दें, उसने उस 1 करोड़ को 2 में नहीं बदलना, क्या पता वो आपको 10 रुपए ला के वापस दे उसमें से, क्योंकि उसको खर्च करने का तरीका, उसे इन्वेस्ट करने का तरीका, उसे उन पैसों के साथ बिजनेस करने का तरीका नहीं पता। और यही अगर पैसे आप 100 रुपए एक काबिल बंदे के हाथ में थमाए, क्या पता वो उस 100 रुपए से आपको 1 करोड़ रुपया कमा के दिखाए। आज इसी तरह मैं बात करूंगा रियल एस्टेट में जो लोग पूछते हैं काम करने के लिए हमें कितने पैसों की जरूरत है, तो मेरे नजदीक आप 100 रुपए से रियल एस्टेट का कारोबार शुरू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास बेसिक कमोडिटीज हो। बेसिक कमोडिटीज एक लैपटॉप या फोन जिसके ऊपर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, उसके साथ साथ बेसिक नॉलेज आपको पढ़ने लिखने की, आप समझ सकें उस लैपटॉप, उस फोन या कोई भी प्लेटफॉर्म जिससे आप रेट्स का पता करें, किसी चीज की रिसर्च कर रहे हैं, वो आप पढ़ लें। अगर आपके पास ये बेसिक कमोडिटीज हैं, आप 100 रुपए अपने पास रखें और उससे रियल एस्टेट का कारोबार। अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपके अंदर मेहनत और पैसा कमाने का जज्बा है, तो बिलीव मी आप उस 100 रुपए से 1 करोड़ रुपया बना सकते। लोगों ने बनाए, काफी लोग इस बारे में कहेंगे कि लोग कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने जीरो से यहाँ पर आए। बात वो भी दुरुस्त करते हैं, वो जीरो से आए हैं तो 100 रुपए क्यों अगर वो जीरो से आए, वो जीरो मेटाफोरिकल जीरो है। आज वो लोग जिस मुकाम पे, जिस बैंक बैलेंस के साथ है, उसके करीब, उसके कंपैरेटिवली जो अमाउंट उन्होंने, जो 100, 200, 500 रुपए वो लेके चले थे, वो वैल्यू नहीं रखती। लेकिन जो बंदा स्टार्ट कर रहा होता है, उस बंदे के लिए, हर बंदे के लिए शायद 100 रुपए ना हो, किसी बंदे के लिए 100 रुपए क्या है, किसी गरीब को देने वाले 100 रुपए, किसी के लिए वो 100 रुपया कहीं बैठ के चाय पीने वाला 100 रुपया, किसी के लिए क्या पता वो उसके पूरे घर के लिए 3 से 4 रोटियां हैं 100। और उसी इंसान के लिए ये 100 रुपया बहुत मेहनत, बहुत वक़्त रखता है। उस 100 रुपए से की गई इन्वेस्टमेंट उस बंदे को 1 करोड़ रुपए तक लेके जा सकती है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट इज अ पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, रादर इट इज एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। समुंदर है अपॉर्चुनिटी का। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं कंफ्यूजन क्लियर करता चलूं, जो ओवरनाइट सक्सेस है, जिसे हमारी लोकल लैंग्वेज में छक्का भी कहते हैं, रातों रात छक्का लग गया और उस बंदे ने इतने से इतना कर दिया। बिल्कुल रियल एस्टेट में ऐसी ओवरनाइट सक्सेस मिलती है, लेकिन सक्सेस कम टू दोज हु वर्क फॉर इट। वो लोग जो इसके लिए मेहनत करते हैं। ये नहीं आपने आज काम शुरू किया और आज रातों रात आप अमीर हो गए। उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भी एक सालों लंबी कहानी है। आज आप जितने भी रियल एस्टेट एडवाइजर्स को, कंसल्टेंट्स को या फिर टाइकून्स को देखेंगे, उनकी भी अगर ओवरनाइट सक्सेस है, वो उस एक ओवरनाइट के लिए उन्हें कितने साल मेहनत करनी पड़ी है, उसके पीछे एक एक्सपीरियंस है, एक हार्डवर्क है, मेहनत है। हम बात अगर उसी अपने में 100 रुपए के ऊपर ले आऊं कि आपने कैसे उस 100 रुपए को बदलना है और जीरो के साथ क्यों नहीं शुरू करना। अगर आप उस 100 रुपए से शुरू करेंगे तो आपके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी होगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप बिल्कुल जीरो से आप कहेंगे नहीं मैं कुछ भी नहीं है, खाली फोन लेके मैं शुरू हो जाता हूँ काम करने, तो आप तो ऐसे एज अ फ्री बुल काम करेंगे। जब आया था तब कुछ नहीं था, चलो छोड़ देते हैं, कौन सा कुछ लगा है। लेकिन अगर आपको आपके वालिद साहब, आपका दोस्त या कोई भी, आप खुद से 100 रुपया कमाया हो, आप कहते हैं मैंने इस 100 को 1 करोड़ में बदलना है, तो उस 100 में से एक रुपया खर्च करते हुए आप 200 बार सोचेंगे कि इस 100 को मैंने बदलना है। उस 100 रुपए को लेके आप चलेंगे, आपने देखना है आपने वो 100 रुपया कहाँ कदम फूक फूक कर सोच कर लगाना है कि उससे आप उस 100 रुपए से 1 करोड़ रुपया बदलें। साल के तौर पे आपके पास बेसिक कमोडिटीज पूरी हुई, आपके पास एक फोन है या लैपटॉप है जिसके ऊपर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है,
आप रिसर्च करते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर, आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स ढूंढते हैं। अब आपने उस क्लाइंट के साथ मिलना है, वो आपका एक पोटेंशियल क्लाइंट है, आपने उसे चाय पिलानी है। आप उस 100 रुपए के अंदर उस बंदे को चाय, उस 100 रुपए के अंदर पिलाई हुई चाय से आप उस डील से 100 रुपए से 5,000 10,000 कमाते, 10,000 कमाते। उन 10,000 से आपने 100 बंदों को और चाय पिलानी है और उन 100 में से 50 डील्स और लॉक करनी है। आप उस 10,000 को 5 लाख पे लेके जाएंगे। उन 5 लाख के ऊपर आप मजीद अपनी इन्वेस्टमेंट अपने रिसोर्सेज के हिसाब से लाइन करेंगे। आप ज़हन में रखें, ये वो पैसे जो आप 100 रुपए से कमा रहे हैं, ये वो नहीं है जो आपने इकट्ठा लाया हुआ, आपके पास उस टाइम शोर ही नहीं है। आप जब खुद कमा के लगा रहे होंगे, उस 100 रुपए को रेप्लिकेट कर रहे होंगे, आपके जहन में आएगा कि अगला स्टेप क्या है। मैंने जब 100 से 10,000 लगाए, इसमें से मैंने कितनी चाय पिलानी है और कितनी अपने पे इन्वेस्ट करनी है, कहाँ करनी है। 5 लाख आए, इस 5 लाख में से मैंने अपने बैठने का कोई ऑफिस बनाना, मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना है, मैंने कोई चीज लेनी है या मैंने कारोबार में डालना है, कितना पैसा कब कारोबार में डालना है। उस 5 लाख को आपने 50 में बदलना है और उस 50 को आप 1 करोड़ में बदलेंगे। आप अर्न सारा अपनी डीलिंग से ही कर रहे हैं। 100 रुपए से आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, उस 100 रुपए से आपने जिम्मेदारी खरीदी कि मैंने इसको आगे बदलना है। उस 100 रुपए से आपने एक चाय का कप अपने क्लाइंट को पिलाया, जिसके ऊपर आपकी डिस्कशन हुई, आपने डील लॉक की, एक नहीं हुई अगले के साथ आपने उस पैसे को शुरू से लेकर एंड तक बढ़ाया। और उसका फायदा यह है, जब आप कुछ भी नहीं लेके आते तब भी उसका ये होता है कि आपने कहा मैं क्या लेके आऊं, क्या लेके जा रहा हूं, कोई मसला नहीं, डील्स नहीं लॉक हो रही, लेट्स स्टेप आउट। आप 100 रुपया लेके, आपको पता है मैंने इस पैसे को आगे बना कर दिखाना है, मैंने खुद से दावा किया है 100 को मैं 1 करोड़ में लेके जाऊं। आप तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, पैसों की अमाउंट के हिसाब से इन्वेस्ट करते चलते हैं। ये नहीं 100 के जैसे मैंने कहा आपने कोई प्रॉपर्टी ले लेनी, कोई फाइल ले लेनी। प्रॉपर्टी तो क्या पता, आप जब 1 करोड़ बना ले तभी आप 1 रुपया भी अपना मार्केट में ना डालें। आप अपने पैसों को बड़े सोच के लगाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम कर दें कि आप 10 लाख रुपया लेके लगा के काम शुरू करें, बिलीव मी वो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो तो 10 लाख रुपया आपके पास आया हुआ है, उस टाइम आपको समझ नहीं होगी कहाँ लगानी। तो उसका दफ्तर बनाना है, आपने उससे क्लाइंट इकट्ठा करना है, आपने उनसे फाइल्स लेनी है, आपने उनसे प्रॉपर्टी लेनी है, उस टाइम आपके पास नॉलेज नहीं होगी। उस 100 रुपए से आप शुरू करेंगे तो आप सीखेंगे ज्यादा, खर्चेंगे कम। इस 5 लाख में आप खर्चेंगे पहले और सीखेंगे उसके बाद। और जब वो 5 लाख लग चुका होगा, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होंगे कि मैंने गलती कर दी, तो आपकी विल पावर कम हो जाएगी, तब आप पीछे आएंगे। इस 100 रुपए से आप 200 भी बनाएंगे, आपका हौसला, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर आपके पास ये बेसिक कमोडिटीज पूरी होती हैं, 22 करोड़ आवाम के अंदर आपके पास पोटेंशियली एक हाई चांस है कि आप उनके साथ इक्वल लेवल पे compete कर सके, आप भी रियल एस्टेट में वो मुकाम हासिल कर सके जो कल को लोगों ने की। सिर्फ आपके पास विल पावर होनी चाहिए, मार्केट अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास बेसिक कमोडिटीज होनी चाहिए, ज्यादा जल्दबाजी में ना जाए। कहते हैं ना, अगर आपने एक दरख्त काटना है, आपके पास 4 घंटे, 3 घंटे आप उस औजार को तेज करें, रादर देन 4 घंटे आप उसको काटेंगे। 3 घंटे आप औजार तेज करें, आधे घंटे में आप उसे काट लें, आपके पास 30 मिनट फिर बच जाए। आप रिसर्च करें, एनालिसिस करें, फूक फूक के कदम रखें और उस पैसे को यूज करें। आप पहले डीलिंग करें, पहले इन्वेस्ट मत करें, डील करें, रिसर्च करें। आप कौन सी, आप फॉर एग्जांपल आप 1-2 प्रोजेक्ट्स पकड़ लेते हैं, उन प्रोजेक्ट्स की क्या प्राइसेस चल रही है, आप बाय ढूंढें, आप सेलर ढूंढें, आप उनको चाय पे होस्ट करें, वहां पर आप डील लॉक करें, उस पैसे को रेप्लिकेट करें। आहिस्ता आहिस्ता अपना बायर सेलर पूल बढ़ाते जाए। पूल आपका जैसे ही बढ़ा, आप डील्स के अंदर ज्यादा होंगे। अपने बैठने की जगह बनाएं, अपना ऑफिस सेटअप करें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप समझ लें कि आपने इतना पैसा कमा लिया, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, तब आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करें, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कराएं, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करें। एक चीज ध्यान में रखें, कभी भी बड़े मुनाफे के लिए अपना हमेशा का एक इंपॉर्टेंट एसेट अपना क्लाइंट मत खराब। रादर देन आप अगर ये सोचते हैं इस क्लाइंट से आज मैं 1 लाख रुपया कमा लूंगा, कल की कल देखी जाएगी। क्या पता अगर आप 1 लाख की जगह सीधी सुथरी बात करके 10,000 रुपया कमाते हैं, कल को आपको 1 नहीं 10 लाख रुपया 100 डील्स की सूरत में ला के देगा। 1 लाख के चक्कर में आपने 10 लाख रुपया आपको गवा दिए। नेक नियति के साथ उतना प्रॉफिट रखें जितना जस्टिफाइड है, बता के रखें, टॉप वाली चीजों से गुरेज करें। बिल्कुल अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें तब टॉप। झूठी डीलिंग से गुरेज करें, कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाती है और आपका हमेशा का क्लाइंट फ्यूचर का उस टाइम पे आप बड़े मुतमईन होंगे आपने बड़ा तीर मार लिया, बड़ा मार्का मार लिया, लेकिन फ्यूचर में आप उस चीज से सफर कर सकते हैं। 100 रुपया लेके शुरू करें, उस 100 रुपए से ये अहद करें कि मैंने इस पैसे को बदलना है, बदल के लोगों को नहीं खुद को दिखाना है। रिसर्च करें, पहली डील लॉक करें, कम मार्जिन रख के बेशक डील लॉक करें, ऐसे लेवल पे ले जाएं कि लोगों का आप ट्रस्ट
हासिल कर लें। आप पैसा कमाए ना कमाए, पहले आप ट्रस्ट कमाएं। आपने ट्रस्ट कमा लिया, आप पैसा कमाएं। These tactics will definitely help you survive the real estate industry। और इसके साथ साथ एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपना मेंटोर लाजमी रखें। मेंटोर के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे किसी भी स्कूल में, किसी भी तालीमी इदारे में उस्ताद के बगैर तालिब इल्म यूजलेस नहीं कहूँगा, लेकिन उतने सक्सेसफुल नहीं होते। इसी तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी अगर आप कदम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक मेंटोर रखें, अपना एक उस्ताद रखें जो बंदा आपको सिखा सके इसके डूज एंड डोंट्स। उसके बाद आप खुद प्रोग्रेस करें, आहिस्ता आहिस्ता सीखें लोगों से, तहम्मुल मिजाजी के साथ पेशेंस रखें। दैट वाज ऑल रिलेटेड दिस टॉपिक रियल एस्टेट से। आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पाकिस्तान रियल एस्टेट के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज है, इनफैक्ट आप पाकिस्तान बाहर में रियल एस्टेट में कहीं भी इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल को करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक टाइमली पहुँचती। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।